हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने कैंसर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी अगली टॉपिक दैट इज़ ड्रग्स। ठीक है, तो देखिए ड्रग्स जो होता है, ड्रग्स को हमें इसके अब्यूज़ को जानना है, यानी कि इसके एबनॉर्मल यूज़ को जानना है, जिसे हम ड्रग्स का एडिक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग का हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है किसी के लाइफ में, किसी सोशल पर्सन है अगर वो ड्रग एडिक्टेड हो जाता है तो क्या क्या हार्म हो सकता है, उसके हेल्थ के साथ क्या क्या इंजरीज हो सकती है, दिस विल बी आवर टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज ड्रग एब्यूज़। ठीक है, एब्यूज़ मीन्स कॉमनली अगर हम सोचें तो इट कैन बी कॉल्ड एबनॉर्मल यूज़, यानी कि ड्रग का एबनॉर्मल यूज़। ऐसे तो ड्रग्स का मतलब प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए हुए वैसे प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट जिसको हम मेडिसिनली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें प्लांट से कई तरह की ऐसी मेडिसिन मिलती हैं जिससे कई टाइप्स ऑफ डिजीज़ को ठीक किया जाता है। लेकिन तो ड्रग्स का अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करे और उसको एक एडिक्शन बना ले, उसको एक नशा बना ले, तो देन दैट इज़ नोन एज ड्रग एब्यूज़। तो हम उसको ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। ड्रग एब्यूज़ से पहले एक वर्ड का इस्तेमाल 1946 में WHO ने किया और उस वक्त ड्रग एब्यूज़ के जगह पर ड्रग डिपेंडेंसी टर्म यूज़ किया जाता था, यानी कि एक पर्सन जो ड्रग पे ही डिपेंड है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो नींद की दवा लेते हैं तो ही उन्हें नींद आती है, दिस इज़ नोन एज एडिक्शन ऑफ ड्रग। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिक्शन ऑफ ड्रग कहते हैं। तो अब ये एडिक्शन जो है इसे पहले डिपेंडेंसी कहा जाता था, लेकिन डिपेंडेंसी का मतलब होता था कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जब किसी पर्सन को एंग्जाइटी या ऐसी ज़रूरत महसूस होती थी तब वो उस ड्रग का यूज़ कर लेता था। लेकिन अब अपने आप को रिजॉयसमेंट में रखने के लिए, अपने आप को लिबरेटेड महसूस करने के लिए, सेल्फ रिजॉयसमेंट के लिए ड्रग्स का गलत इस्तेमाल हमारे टीनेजर्स के ज़रिया किया जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ड्रग एब्यूज़ क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए ड्रग एब्यूज़ का मतलब होता है कि अगर हम ड्रग का कोई एबनॉर्मल यूज़ करें, यानी कि ऐसा यूज़ जो हमारे लिए बिल्कुल ही गलत है, ड्रग का गलत इस्तेमाल ही ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रग्स, कई तरह के ड्रग्स होते हैं, उसी के बेसिस पर आपके क्लासिफिकेशंस को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मेनली अगर देखा जाए एक नेचर के अकॉर्डिंग तो ड्रग्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक साइकोट्रॉपिक ड्रग और दूसरे साइकेडेलिक ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में कि हमारा ड्रग एब्यूज़ का डेफिनेशन क्या होगा और कितनी है इसकी टाइप्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। नाउ वी आर हैविंग द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्यूज़। तो अब हम देखने वाले हैं कि ड्रग एब्यूज़ का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है। और अगर हम ड्रग एब्यूज़ की बात करें तो ड्रग एब्यूज़ जो होता है उसमें एक टर्म्स आप देख रहे हैं दैट इज़ ड्रग। तो इस टर्म के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसे हमने एक शब्द से ऑब्टेन्ड किया है एंड द वर्ड इज ड्रॉक। ठीक है, हमारा जो वर्ड है वो क्या है, ड्रॉक वर्ड है। ड्रॉक एक फ्रेंच वर्ड है और ड्रॉक वर्ड का मतलब होता है एक सूखा हुआ हर्ब्स, यानी कि अगर हम ड्रग्स के बारे में जानें तो ड्रग्स का मतलब होता है ए ड्राई हर्ब। ठीक है, यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल सूखे हर्ब्स के पैमाने पर सबसे ज़्यादा होता है। हम ड्राई कर देते हैं लीव्स को और तब जाकर हम उसके एडिक्शन में आते हैं और उसको यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सेप्ट मेडिसिनल वैल्यू किसी और तरह के रिजॉयसमेंट को फील कर सके। तो इस तरह के प्रोसेस को हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। तो लेट्स हैव द डेफिनेशन। द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सम ड्रग्स में फॉर्म अ हैबिट मेकिंग द पर्सन ड्रग डिपेंडेंट, सच ड्रग डिपेंडेंसी इज नोन एज ड्रग एडिक्शन। यानी कि अगर एक ऐसा हैबिट जो किसी पर्सन को नशे की, ड्रग्स की आदत लगा दे तो इसी को हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं, यानी कि वो पर्सन 100% उस पर डिपेंड हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टर्म दिया गया था ड्रग डिपेंडेंस, जिसको अब हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये 1946 में दिया गया। हैबिट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, ड्रग्स लेने वाले लोगों में दो हैबिट पाई जाती है। एक ऐसी हैबिट जो यूजुअल होती है, यानी कि मूड चेंजर्स। For example, for some time they used to take drugs so that for a very short while their mood can be changed. कुछ समय के लिए अपने मूड को चेंज करने के लिए अगर उन्होंने ड्रग लिया तो that is known as psychotropic effect. तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो होते हैं वो मूड चेंजिंग ड्रग्स होते हैं और ये काफ़ी लॉन्ग
प्रोसेस में नहीं होते, ये काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए ही लिया जाता है और इनका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है। लेकिन साइकेडेलिक इफेक्ट जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जिस पर पर्सन इतना डिपेंड हो जाता है कि उसकी फीलिंग, उसके सोचने समझने की शक्ति, ये सब कुछ डैमेज हो जाती है। जब ड्रग्स हमारे बॉडी के रिसेप्टर से बंध जाए और हमारे बॉडी में तभी किसी प्रकार की फीलिंग हो, तभी हम कुछ सोच पाए या तभी हम एक रिजॉइसमेंट फील कर पाए, तो उसको हम कहते हैं साइकेडेलिक इफेक्ट। इसमें पर्सन डेली एवरी डे ड्रग का डिपेंडेंसी अपनाता है, यानी कि इस तरह के केस में पर्सन को एवरी डे ड्रग लेना होता है और ये 100% इनके थॉट्स को चेंज कर देता है। तो हैबिट ऑफ ड्रग्स लेने के अनुसार दो तरह के लोग होते हैं। एक जो मूड चेंजर्स होते हैं, काफी शॉर्ट टाइम के लिए ड्रग्स लिया उन्होंने और उनके मूड में चेंजेस देखे गए। एक जो 100% ड्रग पे डिपेंड होते हैं और ये इनकी डेली की हैबिट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने तरह का ड्रग्स है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हमारे जो ड्रग्स होते हैं उनको हमारे ऊपर क्या उनका इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है कि अगर वो आपके अंदर जाता है तो वो आप में किस तरह का चेंजेस लेकर आ रहा है, इसके बेसिस पर हमने ड्रग्स को क्लासिफाई किया। तो लेट्स हैव द टाइप्स ऑफ ड्रग्स नाउ। Now we are having the 4 types of drugs जो कि आपके सामने मैंने दिया। 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है वो हमारे ऊपर किस तरह का एक्शन लेता है उसके बेसिस पर हमने ड्रग्स को कैटेगराइज किया है। ठीक है, सिडेटिव टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो होते हैं, सिडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स, ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि साइकोट्रॉपिक है। ऑफ कोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम दे कैन चेंज द मूड और साथ साथ ये मूड चेंज करने के लिए हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे अंदर सुस्ती लाते हैं और हमारी बेचैनी को कम करते हैं, लेकिन ये स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस ड्रग्स को लेने से नींद आएगी और नींद की वजह से एंजाइटी कम हो जाएगी, बेचैनी कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ड्रग्स का ओवरडोज लेना, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं तब ये हमारे अंदर स्लीप को इंड्यूस करता है, तब ये हमारे अंदर नींद लाता है, जिसकी वजह से शांत हो जाने के कारण पर्सन की एक्टिविटी रुक जाती है। बेसिकली ये जो होते हैं ये हमारे बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले टाइप्स ऑफ ड्रग पे, दैट इज स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेंट जो होते हैं ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं और ये हमारे मूड एलिवेटर होते हैं। जहाँ पर सिडेटिव हमारे मूड को डिप्रेस करता है, जहाँ पर वो हमें सुस्त करता है, वहीं पर स्टिम्युलेंट जो होते हैं ये उत्तेजक होते हैं जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट लाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन का एक्टिविटी भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है और ये हमारे मूड को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो आप यहाँ पे दो अपोजिट केस देख सकते हो। सिडेटिव जो डिप्रेसेंट है, जो अवसादक है, जो हमारे मूड को शांत कर रहा है, सुस्त कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्टिम्युलेंट जो हमारे मूड में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट ले आता है और हम काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी एक्टिव फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 वी आर कमिंग ऑन टू हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस जो होते हैं ये साइकेडेलिक ड्रग्स हैं जिसको नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के अंदर ये हेल्यूसिनोजेंस जो होते हैं ये इंड्यूस होते हैं, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर इस ड्रग्स को लेना शुरू कर दिया जाए तो ये डेली हैबिट में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ये हमारे रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, हमारे ब्रेन के रिसेप्टर से ये जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ही हमारे बॉडी में ये कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। दिस कॉजेज हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन हेल्यूसिनोजेंस की प्रॉपर्टी है। तो हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है रॉन्ग परसेप्शन, थॉट, बिलीफ, यानी कि अगर कोई चीज़ नहीं भी है फिर भी उस चीज़ का दिखाई देना, अगर कुछ जो बोला नहीं जा रहा है वो चीज़ भी सुनाई देना। तो ये सारे जो एबनॉर्मल बिहेवियर हैं ये हमारे हेल्यूसिनोजन की प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ ये हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी काफ़ी ज़्यादा राइज कर देता है और इसको लेने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देखा जाता है। ठीक है, सारी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं ओपिएट के बारे में। ओपिएट जो होते हैं ये ओपियोइड प्रोडक्ट होते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ ओपियोइड्स, यानी कि अफीम का परिवार। और इस ओपियोइड फैमिली की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एक पेन किलर्स होते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल मेडिसिनली भी किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिक। अगर किसी जगह की सर्जरी हुई है तो वहाँ पर इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेन को रिड्यूस किया जा सके, यानी कि ये किसी भी तरह के सेल में क्रिएट होने वाले पेन को सप्रेस कर देते हैं, उसको दाब देते हैं और दर्द महसूस होने नहीं देते। तो ये पेन किलर्स के फॉर्म में होते हैं जो किसी भी तरह के पेन को, एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो इन सभी कैटेगरीज में
आपको कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के साथ उस एग्जाम्पल का फंक्शन पढ़ना है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ड्रग्स क्या होता है और ड्रग्स की टेकिंग हैबिट क्या है और हमारे कितने टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड वी विल टेक नंबर 1 दैट इज सिडेटिव, और हम सभी टाइप्स के ड्रग्स और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में डेफिनेटली पढ़ेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे बॉडी पर इनका क्या कॉजिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सिडेटिव्स एज वेल एज each and every category of the drugs. Okay, till then please take care and please share the videos with your friends as more as possible so that it can be helpful for both of us, you and me. Okay, take care.